हेलो बच्चों, हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, वन डी मोशन। और वन डी मोशन में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन को क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है ना। वहाँ हमने ग्राफ बनाना सीखा था कि वेग और समय का ग्राफ कैसा बनता है, चाल और समय का ग्राफ कैसा बनता है, विस्थापन समय ग्राफ कैसा बनता है, और जस्ट उसका उल्टा दूरी समय का ग्राफ कैसा बनता है। दूरी समय का ग्राफ बनाने के लिए हमको किसी भी इक्वेशन पर नहीं जाना होता है। जो हमने विस्थापन समय का ग्राफ बनाया है, जस्ट उसको नेगेटिव ना करके क्या करना, पॉजिटिव करना हमको, है ना। तो जो विस्थापन समय ग्राफ बनाएंगे उससे क्या बनेगा, दूरी समय ग्राफ बनेगा। और जो आप वेग समय ग्राफ बनाओगे उससे आपका ग्राफ आएगा चाल और समय का। नेक्स्ट लेसन बात करते हैं आज अपन रिएक्शन टाइम की, प्रतिक्रिया काल की बात करते हैं बच्चा। ठीक है, प्रतिक्रिया काल। प्रतिक्रिया काल, रिएक्शन टाइम। प्रतिक्रिया का रिएक्शन टाइम क्या होता है ये, तो देखिए इस तरफ मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं, है ना। सामने आप देखते हैं कि सामने कोई हिंड्रेंस है, कोई अवरोध है ना, कोई भैंस आ गई, बकरी आ, कोई भी आ गई, है ना। आप अच्छी स्पीड में हैं, अच्छी स्पीड में, सामने से कोई पार्टिकल ऐसा आ गया जिससे कि आप गिर सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसे केस में आपने देखा और देखकर आपने कहा कि नहीं, अब मुझे अपनी बाइक को, गाड़ी को रोकनी चाहिए, है ना। तो वो टाइम पीरियड जब आप डिसीजन लेते हैं कि हाँ अब मुझे अपनी गाड़ी को रोकना चाहिए, और फिर आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, है ना। तो ऐसे केस में अगर ब्रेक उस हिंड्रेंस से पहले लग जाता है, भैंस आ गई, बकरी उससे पहले लग जाता है ना, तो देन आप बच जाते हैं। माने कि अब गाड़ी उससे पहले नहीं रुकती है, टूट जाती है ना, तो आपका जो प्रतिक्रिया काल है वो इनकी ज्यादा है ना, आपका रिएक्शन टाइम ज्यादा है। ऐसे केस में आपको बादाम खानी चाहिए, अखरोट खाना चाहिए कि आपका रिएक्शन टाइम तुरंत कम हो गए, है ना। मतलब ऑन द स्पॉट हमको निर्णय करना होता है चीजों को बदलने में। आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, और बाइक 60-70 की स्पीड में है, आगे एकदम से कोई भैंस निकल गई, क्या करना है, रोकना है। तुरंत आपका हाथ आगे वाला ब्रेक पड़ जाता है, पाँव पीछे वाला ब्रेक पड़ जाता है, और आप तुरंत पूरी बाइक को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो जितना ज्यादा शार्प माइंड होगा, है ना, उतना ही क्या होगा, रिएक्शन टाइम कम होगा। बात समझ रहे हैं। अगर जिस बच्चे का माइंड क्या होगा, शार्प होगा, शार्प माइंड होगा, तो रिएक्शन टाइम जो होगा, है ना, उतना ही क्या होगा, कम होगा। इसको बोलेंगे हम रिएक्शन टाइम। प्रतिक्रिया काल, रिएक्शन टाइम उतना ही क्या होगा, कम होगा। और जिसका दिमाग ट्यूबलाइट होगा, है ना, धीरे एक आपने ऑन किया, अब वो 2 बार जब करेगा और फिर ट्यूबलाइट जलेगी, है ना, तो तब तो वो ठूक जाएगा, है ना। तो ऐसे केस में क्या है कि जिसका दिमाग शार्प है, प्रतिक्रिया का कम होगा, और जिसका दिमाग थोड़ा सा ठीक मामला है, मतलब ठीक ठाक नहीं है, उसका रिएक्शन टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वहां क्या होता है, ऑन द स्पॉट हमको क्या करना पड़ते निर्णय लेने पड़ते, डिसीजन करने पड़ते हैं, हमको क्या करना है, ब्रेक लगाना क्या करना है, ठीक है ना। हालांकि वहां चीजें हो जाती है और हम बच भी जाते हैं, इजी वे में निकल जाते हैं, ना। और कई बार नहीं भी लगाया तो भी हल्का सा निकल जाता, तो मुझे भगवान ने आपको बचा लिया, है ना, बाल बाल बच गया। तो ये होता प्रतिक्रिया काल। एक बाइक सवार 72 किलोमीटर/आवर से की चाल से चल रहा है। वह देखता है कि मार्ग में कुछ रुकावट है। यदि बाइक सवार का प्रतिक्रिया काल कितना है, डेल टी बराबर 0.5 सेकंड है, और फिर ब्रेक द्वारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न होकर गाड़ी रुक जाती है, तो बाइक सवार द्वारा रुकने से पहले तय दूरी बताइए। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। बाइक सवार ने यहाँ से मान लो रुकावट देखी है, और रुकावट ये है यहाँ पर, ठीक है। अब वो सोचता है कि मुझे ब्रेक अप्लाई करना है, और जब सोचता है तो उसको टाइम कितना लगता है, आपको दे रखा है रिएक्शन टाइम, है ना, प्रतिक्रिया काल कितना दे रखा है, 0.5 सेकंड। 0.5 सेकंड तक जब वो सोच रहा है, ऐसे केस में क्या हो रहा है बेटा, ऐसे केस में बाइक चल रही है, बाइक रुक, ऐसा थोड़ी बाइक रोक लेगा फिर सोचेगा अब क्या करूं, ऐसा नहीं होगा। बाइक चल रही है और बाइक चलते फिर सोचता है वो, इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से बाइक चली है। कितना चली है, 0.5 सेकंड तक चली है। अब यहां उसने डिसीजन कर लिया, यहां उसने डिसीजन ले लिया कि मुझे क्या करना है, मुझे ब्रेक अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, ब्रेक। और यहां से ब्रेक लगाना शुरू करता है, ब्रेक लगाता है। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन लगाता है, इस तरफ मंदन करता है ना। तो बाइक आगे जाकर रुकेगी, ब्रेक लगाया उसने। तो हमसे पूछ रहा वो कि बाइक ने रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो हमको निकालना है ये वाला प्लस
ये वाला टोटल कितना ही होगा। अगर हमसे वो कहता कि जब उसने ब्रेक लगाने का सोचा तो तब उसके बाद कितना ट्रेवल किया, तो फिर ये है हमसे। लेकिन जब भी प्रतिक्रिया काल का क्वेश्चन आएगा तो ये तो हम पहले निकाल गए ना यार, इक्वेशन मोशन निकाला अपन ने। तो प्रतिक्रिया काल का प्रश्न आएगा तो हमको क्या करना है, एडी करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यही कॉन्सेप्ट है। अब देखो यू दे रखा है 7 to 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा यू, है ना। आपने चेंज किया मीटर पर सेकंड में। डेल्टी कितना है 0.5, ए कितना है -10, वी कितना है 0। तो मैंने जब उसने ब्रेक अप्लाई किया तब बाइक कितना चल रही वो निकाला, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से क्या हो गया, v 0 हो गया। तो s मेरे पास कितना आ गया 20 मीटर। इसका मतलब जैसे उसने ब्रेक अप्लाई किया और यहां से कितना चलेगा बाइक 20 मीटर चला, कितना चला 20, और यहाँ बाइक स्टॉप हो गई, यहाँ रुक गई बाइक। ओके, तो हमको पता करना है कि टोटल कितना चला है वो, उस जब उसने हिंड्रेंस को देखा तब उसके बाद बाइक ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। तो ये वाला प्लस ये वाला, ये तो हम निकाल लिया, ये वाला निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां से लगाकर यहां तक जो आपका बाइक है वो यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है, और दूरी हम निकाल सकते हैं। सरल रेखा में गति है, दूरी वही विस्थापन है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, समय कितना है 0.5 सेकंड। ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 10 मीटर। कितना हो जाएगा, ये निकाला अपन 10 मीटर। वेलोसिटी इन टाइम 20 मीटर पर सेकंड इंटू 0.5 किया अपन ने, चाल इंटू समय कितना है 10 मीटर आ गया। 10 मीटर तो आपका ये 20 मीटर है, तो रुकने से पहले तय दूरी कितनी हो जाएगी 10 मीटर प्लस 20 मीटर, ये हुआ कुल 30 मीटर। कितना होगा 30 मीटर। बताओ कोई दिक्कत किसी को, कोई कंफ्यूजन आया समझ में, ठीक है ना। तो दोनों ऐड होगी, दोनों क्या होगी ऐड होगी। 20 मीटर तो पीछे वाला, 10 मीटर आगे वाला, ठीक है। ये तो सामान्य फॉर्मूला में जाएगा, दूरी बराबर चाल इंटू समय, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम से आएगा, ठीक है। चलता आगे। हाँ नहीं दे तो फिर अपना सीधा ये होगा बेटा, ये वाला जो हम पहले क्वेश्चन करके आए, पहले पिछले क्वेश्चन जो सारे हमने किए हैं उसका से किया आपने। यू दे रखा है, ए पीछे है, यू दे रखा है, ए आगे है, तो हमारा आंसर 20 मीटर होगा। नहीं सोच रहा था, जैसे सोच रहा था ना, और सोच रहा था तो ब्रेक लगाएगा, तो जितनी समय सोचा हुआ वो प्रतिक्रिया काल है उसका। तो हमको समझना है, क्वेश्चन अगर नहीं कहेगा कि प्रतिक्रिया काल का इतना है तो हमको पता रखना है कि सोच रहा है, वो सोचने का टाइम क्या कहलाएगा, उसका प्रतिक्रिया काल कहलाएगा, ठीक है। तो फिर बिड़ जाएगा, अगर सोच से गया है ना, ब्रेक लगाया फिर क्या होगा, बिड़ जाएगा वो, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए बेटा, इट इज वन मोर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मोशन अंडर ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति, इसको बोलते अपन मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति, ठीक। कुछ बातें कर लेते पहले इसके बारे में। देखो मान लो अर्थ है, और अर्थ का सरफेस के नजदीक कोई पार्टिकल है, इसका मास कितना है, अर्थ का मास कैपिटल एम, इसकी त्रिज्या आर मान लीजिए, एम मास और आर त्रिज्या गोला है। ये जो एम मास है ये क्या है, ये अर्थ के जस्ट पास में, ठीक है। अच्छा हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल जो लगेगा वो कितना लगेगा, जी m1 m2, जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। जस्ट अर्थ के पास में ही, ये जस्ट अर्थ के सरफेस से पास में है, तो पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर। तो मैं अर्थ के पास में खड़ा हूं, या ये अर्थ के पास में है, तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, और क्या आएगा मेरे पास आर आएगा, क्या आएगा आर रेडियस बढ़ जाएगा, जी mm अपॉन आर स्क्वायर। समझ गए क्या। इस दूरी को मैंने क्या किया, ये देखो ये नगण्य मान ली, नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक। अच्छा एफ जी क्या होगा, जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर, ओके। ये होता है एम जी, तो बाहर एम जी होता है, क्या होता है एम जी। इस एम से ये एम चला, मेरे पास जी की वैल्यू आ गई, जी का फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, जी एम बटा आर का स्क्वायर। व्हाट इज जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। एम क्या है, अर्थ का मास, पृथ्वी का मास, और आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या।
जब मैं सारे मान रखूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी नियरली इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस वैल्यू को हम ले सकते हैं, अगर क्वेश्चन में पूछना दे रखा हो आपको, इसको लोगे आप 10, कितना लोगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको हम लेंगे पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3.14 इंटू 3.14 तो मल्टीपल आएगा ना, इसके आसपास आता है 9 के आसपास, ठीक है ना। तो जब पाई की फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हम ये भी ले सकते हैं। तो मेरे पास जी के 3 मान आ गए, 1 2 3। हमको जब तक क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तो हमको इसका यूज करना है। किसका उपयोग करोगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसका करोगे 10 के साथ जी 10 होता है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक ओके। चलिए कुछ बातें जो हमको अजम्पशंस लेने हैं, देखना बेटा मेरी बात सुनिए। हमेशा ऐसा कर लो, आप नेट क्लीन मामला मान लो। क्या मान लो, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड क्या होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होती है आपकी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। अर्थ के आसपास पार्टिकल आपके अर्थ के आसपास ही होगा, तो ऐसे केस में आपको मानना है कि जो पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है उसका त्वरण कितना होगा, गुरुत्व त्वरण होगा, उसका मान कितना होगा 9.10 होगा, ठीक है। जब कण पृथ्वी की सतह के पास से नजदीक से गिरता है तो उस पर एक समान त्वरण जी कार्य करता है। जी नीचे की ओर, अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से। अब दो तरह के मोशन होंगे, या तो पार्टिकल क्या करेगा, या तो पार्टिकल नीचे से ऊपर जाएगा या पार्टिकल ऊपर से कहां आएगा, नीचे आएगा, ये होगा मामला। अब मेरी बात सुनो, जब भी पार्टिकल आपको ऊपर जाता हो, कहां जाता हो ऊपर, चाहे v हो चाहे u हो चाहे s हो, तो जी तो ऊपर लगेगा नहीं। जब भी पार्टिकल नीचे से कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसे केस में इन सबको क्या मान लो, पॉजिटिव। क्या मान लो, क्या मान लो पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है। जब भी पार्टिकल आपका ऊपर जाते, आंसर आपका अगर ऐसा उसको ऊपर नेगेटिव लोगे नीचे पॉजिटिव लोगे तब भी आएगा, राइट। क्योंकि वाई एक्सिस ऊपर किसका होता है, पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस नीचे किसका होता है, नेगेटिव होता है। तो ऊपर वाला पॉजिटिव मान लिया अपन ने, ठीक है। अगर पार्टिकल नीचे आ रहा है, कहां आ रहा है, नीचे, v मान लो, u मान लो, s मान लो, एक और मान लो, ये भी हमारे काम आएगा जी, हमेशा काम आएगा। ये सारे कैसे होंगे, कैसे होंगे, नेगेटिव, नीचे आते। लेकिन मेरी बात सुनो, जी यहां भी नेगेटिव होगा, क्योंकि जी का डायरेक्शन क्या होता है, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है वो पार्टिकल को। तो जी यहां भी क्या होगा, जी यहां भी नेगेटिव होगा। तो जी क्या होगा, जी हमेशा नेगेटिव होगा। जी कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि जी नेगेटिव होगा इसलिए मेरे पास इक्वेशन मोशन है ना, ये इसको मैं चेंज कर सकता हूं, कैसे, चूंकि ए बराबर क्या है, माइनस जी, हमेशा, चाहे पार्टिकल ऊपर जाए चाहे पार्टिकल नीचे आए। मेरी बात सुनना, मैं इनको अपडेट कर रहा हूं इक्वेशंस को। मेरे पास बनेगा v बराबर u, a को क्या क्या लिख दूं, माइनस जी, क्या बनेगा v बराबर u माइनस जी टी। फर्स्ट लिखो आगे, s बराबर ut प्लस हाफ a, a माइनस जी हो जाएगा, क्या होगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सेकंड और थर्ड बनेगी मेरे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs।
सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने यहां जी को ऑलरेडी क्या ले लिया है, माइनस ले लिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सीधा जी का मान 10 लगाना है, वापस यहां जी का मान -10 मत कर देना। अगर यहां आपने जी का मान -10 लगा दिया वापस, तो उसे डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी, आपका आंसर नहीं आएगा। सवाल समझे? मैंने ये क्या किया है, मुझे पता है जी ऑलवेज कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि जी ऑलवेज नेगेटिव होगा, और मेरे पास 3 इक्वेशन मोशन है। मैंने क्या कर दिया, तीनों में जी को एक को क्या कर दिया, माइनस जी कर दिया, और मैंने इक्वेशन लगा दी वाली। इन तीनों इक्वेशन से हमारा काम चलेगा। v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस बराबर यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, थर्ड क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। बोलो आई बात समझ में? ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका फंडा क्लियर होगा। देखो टेढ़ा है, टेढ़ा है पर मेरा। लो भाई, ये पार्टिकल है, एक काम करते हैं, ये पार्टिकल यहां है मेरे पास, ठीक है, और ये हाइट जो है, ये हाइट h है, कितनी है, h। पार्टिकल को मैं फ्रीली छोड़ रहा हूं, छोड़ा जस्ट मैंने, ठीक है ना, u कितना हो गया, 0 हो गया। जब भी पार्टिकल को आप फ्री हैंड से छोड़ेंगे या स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ेंगे, तो ऐसे केस में आरंभिक वेग का मान कितना लेना है, 0। कितना लेना है, 0। या ऐसा कि पार्टिकल ऊपर से छोड़ा जाता है, जैसे कॉन्सेप्ट आया है, यू कितना लोगे, 0। जब तक ऊपर से छोड़ने के बारे में, ऊपर से किस वेग से छोड़ रहे हैं ना कहा जाए, आपको यू कितना मानना है, 0 मानना है। कितना मानना है, 0। ठीक, अच्छा, ये हाइट h है, यू 0 है, और यहां पार्टिकल आ जाएगा, ठीक है। तो कण को पृथ्वी से टकराने में कितना समय लगेगा, टी निकालना, क्या निकालना है, क्या निकालना है, टी निकालना है। मेरे पास क्या क्या है, वी तो नहीं है, वी वी बराबर यू प्लस एटी, वी हाँ एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वहां से होगा, ठीक है। मेरे पास क्या फॉर्मूला, एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। एस क्या है, देखो मेरी बात सुनो, पार्टिकल ऊपर से कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर से कहां आ रहा है, नीचे। पार्टिकल गति किस तरफ है, सब नीचे की तरफ। एस कितना ले लूं, एस ले लूं माइनस एच, हाइट कितनी है, आएगा नहीं तो नीचे आएगा, एस कितना ले लूं, माइनस एच, राइट। एस को माइनस एच क्यों लिया है, पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर से कहां है, नीचे है, नीचे वालों क्या लेते हैं, नेगेटिव, ठीक है, ओके। यू कितना है, 0, टी कितना है, निकाल कर लो माइनस एच इज इक्वल टू यू टी, 0 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी तो निकाला ना, चलो माइनस एच इज इक्वल, देखना बेटा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जी को माइनस लूंगा क्या, नहीं लूंगा, पहले से ले रखा मैं, ठीक है। इस माइनस से आप, ये वाला माइनस आपका चला, क्या होगा, ये होगा 2h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर। टी चाहिए मेरे को, टी आएगा बेटा 2h अपॉन जी का रूट। अगर आप कहा जाए कि कोई पार्टिकल 20 मीटर ऊंचाई से छोड़ा जाता है, कोई पार्टिकल 20 मीटर ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है, पार्टिकल को अर्थ से टकराने में कितना समय लगेगा, निकाल सकते, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, अगर मुझे v निकालना होता, क्या निकालना होता, v निकाल सकते हैं क्या, v बराबर u प्लस एटी, टी आ गया मेरे पास, तो निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, मान लो ये लो आपका अर्थ है, ग्राउंड, और यहां से पार्टिकल को मैं फ्रीली मूव कर रहा हूं, u कितना हो गया आपका, 0, ठीक है। ये हाइट जो है, इस हाइट को ले लो आप
20 मिनट लो। कितने समय बाद पार्टिकल अर्थ से टकराएगा, टी निकालना है। क्या करोगे, फॉर्मूला है हमारे पास में, बेसिस से लो बोले क्या होता है, एस कितना बेटा, एस कितना है, नीचे आ रहा है, बेसिस कर रहा हूं, कितना है 20 माइनस 20 मीटर। यू कितना है आपका 0, टी आपको निकालना है, क्या फॉर्मूला है, एस बराबर यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये तो कितना हो जाएगा 0, यू 0 इसलिए। एस कितना है -20, ये लो -20 बराबर माइनस हाफ जी को ले लो 10, ये टी स्क्वायर। काटो दो, सीधा काट दो मेरा, माइनस है आपका, माइनस चला आपको, 1 0 से आपका 1 0 गया, 2 दूनी, कौन बोला 2 दूनी 6, 4 आएगा, 2 टू 4 टी स्क्वायर, 2 नीचे 2 से कितना होगा 4, टी कितना देगा +-2 सेकंड। टाइम जो है कभी नेगेटिव नहीं होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो टी कितना आएगा, ये आएगा आपका 2 सेकंड। टी कितना आएगा 2 सेकंड। बोलो इतनी बात समझ आ गई, चले आगे। अच्छा आगे देखो, मान लो आपने किसी पार्टिकल को फ्रीली मूव किया, देखना बेटा, चलो मैं आपको बता रहा हूं कॉन्सेप्ट। ये यहां से सीधा थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट बनता है, स्टेटमेंट बनता है ना, जो आप पूछे उस दिन 1:4:9 ऐसा करके, है ना। इधर देखो, अब हम यहां पहुंचे, देखो इधर, मान लीजिए आपने पार्टिकल यहां से फ्री छोड़ा है, क्यों बराबर 1 सेकंड बाद पार्टिकल कितनी दूरी तय करेगा, 1 सेकंड बाद पार्टिकल तय दूरी, नीचे आएगा ना पार्टिकल, तो कहां से निकालोगे, कैसे निकालोगे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। यू कितना है 0, टी कितना 1, यूटी माइनस हाफ जी कितना है 10, टी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। 1 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, जब मैंने इसको यहां छोड़ा है तो 1 सेकंड में पार्टिकल कितनी दूरी तय करेगा, देखो ये तो हो गया आपका 0, एस आ गया मेरे पास, कितना आ गया बेटा माइनस हाफ, काटो ना, ये 5 5 का 5 हो जाएगा पूरा, -5। ये माइनस क्या शो कर रहा है, पार्टिकल नीचे आ रहा है, कहां आ रहा है नीचे, ये लो 5 मीटर, कितना मीटर 5 मीटर। 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, वही लगा फॉर्मूला, क्या है एस बराबर यूटी, छोड़ा वहीं से अपन ने, कहां छोड़ा है वहीं छोड़ा अपन ने, क्या होगा 0 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर 4 गया 5, एस आएगा मेरे पास, कितना आएगा 4 × 20 -20। इसका मतलब पार्टिकल जो है जब वो यहां से यहां आएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है 20, कहां से कहां तक, यहां से लगाकर यहां तक कितनी हो गई 20। अगला निकाल लो 3 सेकंड में, 3 सेकंड में एस कितना आएगा बेटा, यूटी 0 कर दूं, माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, काटो 5, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 5 45, एस आएगा -45। माइनस तो इतना सा शो कर रहा है कि पार्टिकल का जा रहा है नीचे जा रहा है, कहां जा रहा है नीचे, कितनी दूर तय करेगा 45 सर 45, 45 क्या हो गया 45 मीटर, राइट। अब अगर मुझे ये करना हो कि 1 सेकंड बाद कण का वेग कितना होगा, अगर मुझे निकालना हो, कर दूं क्या, इससे ले रहा हूं बेटा, v 1 सेकंड बाद, बोलो फॉर्मूला क्या है, v = u + at u - gt। u तो कितना है 0 है, छोड़ दो इसको, v1 मतलब 1 सेकंड बाद कण का वेग, माइनस g कितना बेटा 10,
टी कितना है 1, v1 कितना आएगा -10 मीटर पर सेकंड। माइनस क्या शो कर रहा है? पार्टिकल की वेलोसिटी किस तरफ है दिव्यांग? पार्टिकल की वेलोसिटी किस तरफ है? नीचे की तरफ। किस तरफ है? नीचे की तरफ। ये कितना है 10 मीटर पर सेकंड। वहीं 2 सेकंड बाद कण का वेग बोलो कितना आएगा? v2 बराबर u तो 0 हो गया, 0 माइनस जी टी। जी कितना 10, टी कितना है 2। v2 कितना होगा? टी ना -20 मीटर पर सेकंड। ये लो, यहां कण का वेग कितना नीचे की तरफ है, कितना है 20 मीटर पर सेकंड। बताओ यहां कितना आएगा 30। अरे कितना आएगा 30 आएगा। कितना आएगा 30 मीटर पर सेकंड। अगर मुझे सर 1 सेकंड अनुपात 2 सेकंड रेशियो 3 सेकंड ऐसा निकालना हो, S1 रेशियो S2 रेशियो S3, 1 सेकंड में तय दूरी, 2 सेकंड में तय दूरी, 3 सेकंड तय दूरी, तो उसका रेशियो क्या आएगा बेटा बोलो? 1 सेकंड में कितना था 5, 2 में कितना था 20, 3 में कितना था 45। 5 20 45, चलो 5 20 45 काटो 5 के पार्ट से। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 9 45, 1 रेशियो 4 रेशियो 9 रेशियो 16 रेशियो 25। इस मामले में चलेगा विस्थापन। विस्थापन चलेगा वर्ग की फॉर्म में। किसमें चलेगा? वर्ग की फॉर्म में। आगे निकालोगे ना कितना आएगा 16 आएगा, उस आगे क्या आएगा 25, फिर कितना आएगा 36। तो रेशियो क्या आएगा S1 रेशियो S2 रेशियो S3 रेशियो S4। ये होता हमारे पास कितना होता है 1:4:9:16 चलता रहता है। वहीं वेग का अगर करना हो मुझे, V1 रेशियो V2 रेशियो V3 कितना आया था 10:20 10:20:30:40 चलेगा लगातार गया 1:2:3। तो V1:V2:V3 कितना बनेगा बेटा 1:2:3। इज इट क्लियर? आया समझ में? एक चीज में और ऐड कर रहा हूं उसके अंदर, वो क्या है? वो है अगर आपसे पूछ ले कि पहले सेकंड में कितना चला पार्टिकल, दूसरे सेकंड में कितना चला, तीसरे में कितना चला, तो कैसे बताओगे? तुम्हारा फॉर्मूला SN इज इक्वल टू U प्लस A/2 cos 2n-1। देखना बेटा उसे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। हाँ बेटा घटा सकते हो। देखो मेरी बात सुनो, ये कितना चला है निकल जाएगा ऐसे। कितना चला ये 5, ये पूरा कितना है 20। पहले सेकंड में कितना चला पार्टिकल 5 चला है। अरे कितना चला है 5। दूसरे सेकंड में कितना चला है? तो 2 सेकंड में चला है 20। 2 सेकंड में कितना चला है 20। तो अगर मैं 2 सेकंड में से पहले वाले सेकंड घटा दूं तो ये आ जाएगा मेरे पास में। तो ये कितना है केवल मेरे पास अगर मैं बात करूं ऐसा, केवल ये कितना आएगा? तो मेरी बात सुनो, ये आएगा सर 20 - 5 बराबर 15 मीटर। बोलो कोई दिक्कत किसी को? दूसरे सेकंड में। अब तीसरे सेकंड कितना चला? तीसरे में ये लो, देखो ध्यान से, कुल 3 सेकंड में पार्टिकल कितना चला है 3 सेकंड में, तो 3 सेकंड तो 45 आ गया। कितना है 45। मुझे पता करना है कि केवल तीसरे सेकंड में कितना चला है, तो मैं इसमें से ऊपर वाला घटा दूं, आ जाएगा मेरे पास। कितना है ये सर 45 है, माइनस पूरा कितना 20, कितना आएगा ये 25। अब निकालना, एक गया 2 गया। nवें सेकंड में तय दूरी क्या होगा? ये होगा मेरे पास S1 कितना है मेरे पास 5 मीटर, S2 कितना है मेरे पास
कितना आया था? 15। 15 मीटर 30 सेकंड कितना है? 25। क्या करना है मुझे निकालना सर? S1 रेशियो S सेकंड रेशियो S क्या आएगा? 5 15 25 5 15 25 5 5 5 3 15 5 5 25 1:3:5 7 9 11 इससे चलेगा। इसमें चलेगा विषम संख्याओं में। कैसे चलेगा? विषम संख्याओं में। ठीक है, तो ये आएगा मेरे पास। ये हमको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। तीनों पहला कौन सा था? S1 रेशियो S2 रेशियो S3। दूसरा V1 V2 V3 और S1 S2 S3। ये याद रखना है। यहाँ क्या स्टेटमेंट बनते? क्या बनते हैं? स्टेटमेंट बनते हैं कुछ। यस, चलिए क्वेश्चन लिखिए, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके और आगे। लीजिए भाई साहब, ग्राउंड है, अर्थ है, और ये क्वेश्चन है आपका। काहे गिरत है भाई? पार्टिकल को मैंने यहां से नीचे से यू वेलोसिटी दिया, कितना दिया? यू वेग से ऊपर फेंक रहा हूं मैं, ठीक है, और पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहा है। कहां तक पहुंच रहा है? मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहा है वो। ये हाइट h है, कितनी है? h। ये h आपको निकालनी है। क्या दे रखा है? यू दे रखा है। अच्छा, पहली अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दूसरा अधिकतम ऊंचाई ये इंग्लिश मीडियम, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, और अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय। समय इसे बोलेंगे टाइम ऑफ असेंट। थर्ड कुल समय ऊपर जाकर नीचे आने तक का, वो निकालना है। और चौथा कण का पुनः पृथ्वी से टकराने पर वेग, वो निकालना। 4 क्वेश्चन आपके पास में। क्या दे रखा है? इतना सा दे रखा है आपको। किसी कणकों में ये जो 4 क्वेश्चन करूंगा मैं, 4 फॉर्मूले डिराइव होंगे, है ना? चाहो तो आपको याद करना, बाकी कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं क्या कर रहा हूं? कण को ग्राउंड से यू वेग से ऊपर फेंक रहा हूं, ठीक है, और कण क्या कर रहा है? कण अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच रहा है। कहां पहुंच रहा है? अधिकतम ऊंचाई पर। ठीक है, तो आपको बताना है मैक्सिमम हाइट, अधिकतम किस ऊंचाई तक कण पहुंचेगा, पहला। दूसरा बताना है कि कण को ग्राउंड से अधिकतम ऊंचाई तक, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में समय कितना लगेगा। तीसरा क्या बताना है? कुल समय, ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा, कुल टाइम कितना लगेगा। चौथा अर्थ पर जब पार्टिकल वापस टकराएगा, ऊपर जाकर आएगा, तब उसका वेग कितना होगा। 100 सवाल, 5 आगे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन बेटा। मुझे लग रही है, ठीक है। पहला देखो क्या कह रहा है? अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मैक्स हाइट निकालनी है। आप बताओ मुझे, जब पार्टिकल अपना यहां से जाएगा और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, तो उसका जो अंतिम वेग होगा, फाइनल वेलोसिटी, वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और रुकेगी मोमेंट के लिए, फिर नीचे आएगा। ओके सर, क्या हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जो v को, u को और s को रिलेट करता हो? v² इज इक्वल टू u²
प्लस ना जी की बात कर रहे हैं, हटा दो इसको, चलो भाई यू स्क्वायर माइनस 2GS। बोलो कोई दिक्कत किसी को? यू कैसा है सर, ऊपर फेंक रहे हैं प्लस यू। एस कैसा है, एच निकाल लो, एस ऊपर जा रहा है प्लस एच, जी तो है ही हमारे पास, एस निकालना है। यू कितना हो गया, वी कितना है, जीरो। वी कितना है, अरे वी कितना है, जीरो। मैक्स साइड पे पहुंच रहा है, रखो ये लो, वी स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर बराबर यू का स्क्वायर, यू दे रखा है, माइनस 2G, एस कितना है, एच दिया मेरे पास आएगा 2GH बराबर आएगा यू का स्क्वायर। आ जाएगा क्या, माइनस का था इधर आया प्लस का हो गया, H आया मेरे पास, H आ गया यू स्क्वायर अपॉन 2G। फॉर्मूला अगर आप यू दे रखा हो तो मैक्सवेल का फॉर्मूला क्या आएगा, H बराबर आएगा यू स्क्वायर अपॉन 2G। क्या आएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2G। मान लो अगर मैं पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से आरंभिक वेग से ऊपर फेंकता हूं तो H कितना होगा बताओ, 10 × 10 बटा 20, 5 मीटर। कितना होगा, 5 मीटर। अरे समझ में आ रहा है क्या, आया समझ में? अगर मैं पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकंड के आरंभिक वेग से ऊपर फेंकता हूं तो H कितना आएगा, 20 × 20 बटा 20, 400 बटा 20 करोगे 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। तो ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला जब आपके अंदर रखा हो, यू दे रखा हो और एच पूछा हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बेटा, सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालना आपको, टाइम ऑफ असेंट, ऊपर जाने में लगा समय, ये निकालना है। ये तो निकालना है, मेरी बात सुनो। अधिकतम हाइट पर v कितना होगा, 0। अरे कितना होगा, 0। u आपको दे रखा है, क्या निकालना है, t निकालना है। क्या निकालना है, t। बोलो v बराबर u माइनस gt। v 0, u u है, g g है, t t है। क्या आएगा, gt बराबर u, t आ जाएगा बेटा मेरे पास u अपॉन g। ये टाइम ऑफ असेंट क्या है, टाइम ऑफ असेंट। पार्टिकल को नीचे से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा u अपॉन g। कितना लगेगा, u अपॉन g। अगर पार्टिकल को ऊपर जाने में समय लग रहा है, क्या बड़बड़ करता रहता है, ऊपर जाने में टाइम लग रहा है, कितना लग रहा है बेटा, ta बराबर u अपॉन g। मुझे बताओ नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, सेम लगेगा। कितना लगेगा, टाइम ऑफ डिसेंट अगेन u अपॉन। तो अगर आपसे कहा जाए कुल टाइम पीरियड कितना होगा, ऊपर जाने में प्लस नीचे आने में, दोनों जुड़ जाएंगे। जितने टाइम में पार्टिकल नीचे से मैक्सिमम हाइट पर जाएगा उतना ही टाइम में पार्टिकल मैक्सिमम हाइट से कहां आएगा, नीचे आएगा। ध्यान करना, ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, अच्छा क्या पूछा आपसे उसने, थर्ड कुल समय, कुल समय टोटल टाइम क्या होगा बेटा, क्या होगा, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। ऊपर जाने में लगा समय प्लस नीचे आने में लगा समय, क्या होगा, u अपॉन जी था ना, प्लस u अपॉन जी, ये आ जाएगा आपका 2u अपॉन जी। टोटल टाइम पीरियड कितना है बेटा, 2u अपॉन जी। एक और फॉर्मूला आपका कितना आएगा, 2u अपॉन जी। कितना आएगा, 2u अपॉन जी। अच्छा आगे चलो, चौथा क्या कह रहा है, पार्टिकल जब वापस अर्थ से टकराएगा, ग्राउंड से टकराएगा, तो ऐसे केस में उसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी होगी निकालना है। जब पार्टिकल गया ऊपर जाकर मैक्सिमम गया, फिर वापस नीचे आया, तो यहां जब वापस टकराएगा, ऐसे केस में क्या निकालना आपको, वेलोसिटी निकालनी। निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लो v बराबर u प्लस नहीं माइनस gt, राइट। v कितना है हमको निकालना है, नीचे टकराना है। u कितना, u है माइनस g। t कितना है, टाइम कितना है, ऊपर जाकर वापस आने में, वो समय टोटल लग रहा है कितना है, 2u अपॉन g। कितना बेटा, 2u अपॉन g। g से आपका g चला, ये t ऐसा क्यों है पता लग गया ना आपको। t कौन सा है, ऊपर जाकर नीचे आ रहा है, तो कौन समय कितना लग रहा है, 2u अपॉन g। लो v आ गया बेटा मेरे पास, कितना आ गया, u माइनस 2u। कितना आएगा, v आ गया मेरे पास, कितना आ गया, -5। देखो इसको,
अभी इसका वेग कितना था, यू था। अरे कितना था, इस पार्टिकल का आरंभिक में कितना था, यू था। यहां जब टकरा रहा वापस जाकर जाकर वापस आ गया है, ये गया वापस आया, तब इसका वेग कितना है, माइनस यू। क्या शो कर रहा है, इस बार वेग की डायरेक्शन कहां है, नीचे की तरफ। किस तरफ है, नीचे की तरफ है। पहले प्लस यू था तो ऊपर की तरफ थी, अभी किस तरफ है, पार्टिकल ऊपर से जाकर नीचे आ रहा है, तो वेग की दिशा क्या होगी, नीचे की तरफ। किस तरफ होगी, ठीक है, आए समझ में, ठीक। कितने क्वेश्चन हो गए, 4 हो गए ना, 5 देखो। अधिकतम ऊंचाई की आधी ऊंचाई पर कण का वेग, बताइए। अधिकतम ऊंचाई की आधी ऊंचाई पर कण का वेग बताइए, बोलो बताओ। इस बार मेरे पास एस कितना है, प्लस का h/2, राइट। और h का मान हम निकाल के आए हैं, h का मान हम निकाल के आए हैं, कितना निकाल के आए बोलो, u²/2g था, ओके। h क्या था, u²/2g, नीचे 2 और है, ये लो 2। मान लो यहां पर इस पार्टिकल के पास में वेग मैंने निकाल लिया, कितना निकाल लिया, हमारे एक में निकाला यू, कितना निकाला, तो जब पार्टिकल नीचे आ रहा होगा ना, तो सेम हाइट पर इस जगह वेग कितना होगा, तो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर लिया, ये होगा माइनस, कितना होगा, एक तरह से नॉट है,
ये भी सामने बात बताइए। अच्छा, यहाँ पर पार्टिकल के पास वेग u2 है, कितना बेटा? तो सेम हाइट पर इस तरफ इसका वेग की दिशा क्या होगी? नीचे नीचे आ रहा वापस, कितना होगा? माइनस का। ये कितना होगा? u3, ये वाला क्या होगा बेटा? माइनस का। तो एक सेम हाइट पर जो पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? ऊपर जाती है प्लस होती है, नीचे जाती है क्या होती है? माइनस। ठीक है, चलिए और बात है और कुछ बातें कर लेते हैं। कितना सवाल हो गए? 5 से छठा तक। जी वह 3 ग्राम छठा क्या कह रहा है? जी और टी में क्या बनना? ग्राम। ओके, बनाओ ग्राम। देखो मेरे क्लास में ये रहा आपके पास टी, ये रहा आपके पास जी, ठीक है? ये तो है आपका जी और ये गया आपका। पूरे समय अंतराल में जी का मान क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा और कितना रहेगा? -10 या -9 जो भी रहेगा। ठीक है, अच्छा कांस्टेंट रहेगा और नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव का ग्राफ कैसा आएगा बेटा? कितना है? -9.8 मीटर पर सेकंड। पूरे समय अंतराल में क्या है? वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। तो जी और टी है या ये कह सकता है आपको ए और टी में ग्राफ बनाया जाएगा। ऐसा ऐसा समझ में? ठीक है, आगे चलो। होगा 7 वीटी ग्राफ को कौन सा ग्राफ चाहिए? वीटी, वेग और समय के बीच बनने वाला ग्राफ होता है। कैसा रहेगा? ये आएगा मेरे पास, ये लो, ये लो, ठीक है? वी ये ना, टी है। ओके, इधर बेटा v और t के बीच ग्राफ बनाओ बेटा। v कितना है भाई? इनिशियली v कितना था? u था। कितना था? u था। फिर कितना हुआ? 0। u से कितना हुआ? 0। फिर कितना हुआ? -2। राइट, दो अंक बनाए थे ग्राफ को, याद है ना? अरे याद है कि नहीं है? ये लो, कुछ पल्ले पड़ा क्या मामला? ठीक है, इसको ऐसा करो, मिलाओ कर वाले ये। अच्छा, ये कितना बेटा? u, ये कितना है? -u। किस समय इसका वैल्यू 0 हुआ वेलोसिटी का? टाइम कितना? टाइम हुआ सेट u/g। याद आया क्या? अरे कितना कब 0 हुआ? u/g। और वापस कब पहुंच गया? 2u/g। तो वेग और समय ग्राफ कैसा है बेटा? इस तरह से आएगा। अब मेरे पास कितने हो गए? 7 8 तक। स्पीड टाइम कर, यहां बोलेंगे 4 समय ग्राफ। लो फोर्स क्यों? रेडी? देखना भाई साहब, आराम से इसको करना है। अरे यार कितने सेकंड देखा? लो ये लो, ये लो। इधर कौन है? स्पीड 4। इधर कौन है? समय 4 के लिए कितना u था और कितनी थी? u। u से कितनी हुई? 2 से 0 हुई। 2 से हो गई है 0। ठीक है, फिर वापस 0 से कितनी हुई? -2। लेकिन 4 नेगेटिव होती नहीं है, वापस आएगी। देखो ये नीचे है ना, नीचे है ना, जाएगा ऊपर जाएगा बस। और बात है कितना है? u
u अपॉन g कितना हो जाएगा 2u अपॉन कितना हो गया 8 स्पीड अप करो क्या लंबा क्या क्या लंबा सवाल विस्थापन समय वक्रता इसका मान कितना है याद है h हाइट कितनी है बेटा हाइट h मैक्सिमम कितनी है u स्क्वायर अपॉन 2g ये लो h आया था मेरे पास में u स्क्वायर अपॉन ये तो कांस्टेंट है h और u में कैसा रिश्ता है क्वाड्रेटिक रिलेशन है द्विघात समीकरण कौन सी है द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण में u स्क्वायर के कोएफिशिएंट प्लस है ग्राफ बनेगा पैराबोला ऑफ ओपनिंग अपवर्ड ऐसा बनना चाहिए राइट विस्थापन ओके h हुआ फिर 0 हुआ एक मिनट क्या था मेरे पास विस्थापन और समय तो लोग निकालो ना क्या दिक्कत है s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर क्या होगा भाई क्या होगा कुछ कह रहे थे कुछ क्या होगा जो s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर था मेरे पास ठीक है ना और विस्थापन और समय ग्राफ बनना पड़ेगा आज मुझे किसी मेरे पास h थी ना s को फिर ले आएगा फिर नीचे आएगा तो ये इस टाइप की विस्थापन निकालना है आ जाएगा हमारे पास पैराबोला बनेगा माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड ये गया और ये आया ठीक है ये ग्राफ कैसा बनेगा ये बन जाएगा ऐसा पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड है क्या देगा बेटा ये गया ये बना और अब नीचे नहीं आएगा ऊपर ही जाएगा ऐसा ठीक है चलिए हाँ क्लास में पढ़ा आपको यही लिखा क्लास में देखो चलता है